हेलो दोस्तों, आज मैं मिला ओमिक्रॉन से जो कोरोना खानदान की नई उम्मीद है। मैं हूँ ओमिक्रॉन और मैं पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए आया हूँ। मैं अपने खानदान का नाम जरूर रोशन करूंगा। आज कोरोना खानदान ने पूरे शहर में अपना तहलका मचा रखा है। लोग गांड फटी हालत में न जाने कितने देवी देवताओं की शरण ले चुके हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कहानी तब शुरू होती है जब साधारण सा दिखने वाला कोरोना सड़कों पर आवारागर्दियां करता फिरता। नवंबर का महीना था और जवानी का जोश। कोरोना का टैलेंट था बहू बेटियों को छेड़ना। हालांकि कुछ गिने चुने मौक़ों पर कोरोना जी को सफलता भी मिली, लेकिन कई बार उन्हें पराई महिलाओं के तमाचे का शिकार भी होना पड़ा। पर कोरोना कहाँ रुकने वाला था। कोरोना का यह हौसला देखकर मिस्टर मीडिया ने कहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी टीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसके आने से। मुझे एक और नया सुपरस्टार मिल गया मेरी सफलता के लिए। अब मेरी जेबें पूरी नोटों से भरी रहती है। और कोरोना की हवस को मीडिया ने चार्मिंग, कूल, मर्द, माचो ऐसे नामों से सराहा। हालांकि कोरोना परिवार का दबदबा संपूर्ण विश्व में काफ़ी समय से व्याप्त था, लेकिन कोविड जी ने तो कमाल ही कर दिया। डर के मारे ज़्यादातर महिलाओं ने खुद को घर में बंद करके लॉकडाउन घोषित कर दिया और कुछ बहादुर महिलाओं ने फ्रंट लाइन पर खड़े होकर गो कोरोना, कोरोना गो के नारे लगाए। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री कोरोना जी वो बहुत ही ठीक ठाक थे, लेकिन मैंने तो कमाल ही कर दिया। मैंने धीरे से चाइना के एक गांव में कदम रखा और मिस्टर मीडिया ने मेरी बहुत मदद की और मैं फैल गया। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना ने कई रिश्तों में दरार डाली, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बड़े मानसिक तनाव और पति की बेरोजगारी से तंग आकर करोड़ों महिलाओं को कोरोना की मोटी तनख्वाह का शिकार होना पड़ा। परंतु समय के आगे कौन टिका है। कोरोना को भी बुढ़ापे ने डस लिया और उसकी जवानी का रंग फीका पड़ने लगा। एक जमाना था जब मेरा सिक्का चलता था, मैं खूब लड़कियां छेड़ता था, खूब लड़कियां छेड़ूंगा, लेकिन बुढ़ापे के आगे मेरा जोर चलता नहीं। कोरोना की बेटियां बीटा और गामा तो ब्याह करके पराए घर चली गई। कोरोना जी के इकलौते बेटे अल्फा का टैलेंट था अनाप शनाप गालियां बकना। कुछ हद तक तो अल्फा ने लोगों की माँ बहन एक कर ही दी, लेकिन ढोला मारू के नशे में धुत होकर अल्फा की गाड़ी भी पटरी से उतर गई। इसकी वजह से अल्फा समाज से ज़्यादा खुद का नुकसान करता। अब कोरोना जी को यह चिंता सताने लगी कि कौन करेगा उनके खानदान का नाम रोशन। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब कोरोना जी को उनके परम मित्र मिस्टर मीडिया ने पास ही के गांव में रहने वाली सुंदर और सुशील तो बिल्कुल भी नहीं परंतु खतरनाक और चुगलखोर कन्या डेल्टा की सूचना दी और बताया कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करना तो डेल्टा की पुश्तैनी आदत है। चुगली ऐसी कि कान का पर्दा फट जाए। इतनी तारीफें सुनकर कोरोना जी का दिल बाग बाग हो गया। इसलिए शुभ मुहूर्त में बिना कुंडली मिलाए उन्होंने अल्फा का ब्याह श्रीमती डेल्टा के साथ रचा दिया। अल्फा और डेल्टा के गहरे प्रेम और चंचल हरकतों की बदौलत 9वें महीने ही कोरोना परिवार में एक नया सदस्य आ गया। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है दोस्तों। मिस्टर कोरोना और मिस्टर मीडिया की छत्र छाया में मिसेस डेल्टा ने दिन दुगुनी रात चौगुनी ग्रोथ दिखाई। जब मैंने इसको पहली बार देखा तभी मेरे वो गुब्बारे न्यारे हो गए थे। मुझे मज़ा आ गया था। आदमी हो या औरत, बूढ़ा हो या बच्चा, डेल्टा की चुगली से किसी का कान सुरक्षित नहीं था। डेल्टा तो अपने ससुर कोविड जी से भी 4 कदम आगे निकली। मिस्टर मीडिया भी डेल्टा का खौफ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन चुनाव सिर पे थे और मिस्टर मीडिया के बड़े भैया मिस्टर मोदिया सरपंच पद के उम्मीदवार थे। जब मिस्टर मोदिया ने अपनी रैली में लाखों लोगों के सामने कहा, मित्रों वोट मुझे ही देना, तब मिस्टर मीडिया ने भी डेल्टा को नज़रअंदाज कर दिया। हालांकि मिस्टर मोदिया को चुनाव में धूल चाटनी पड़ी और न जाने कितने अंधभक्तों और मासूम लोगों को अपने कान से हाथ धोना पड़ा। सफ़ेद कोटधारियों ने भी अपनी जेब गर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
अपने ड्रग एडिक्ट पति अल्फा के नरकवास के बाद डेल्टा मायूस रहने लगी और कोरोना खानदान का प्रकोप फिर से कम होने ही वाला था। तभी मिस्टर मीडिया ने सुनी एक धमाकेदार आवाज़। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि अल्फा और डेल्टा के इकलौते बेटे ओमिक्रॉन के पाद की थी। जी हाँ, जब हमारा ध्यान आर्यन खान के गांजे पर था तब ओमिक्रॉन अपनी माता डेल्टा के निर्देशन में कहर ढाने की ट्रेनिंग कर रहा था। ओमिक्रॉन का पाद इतना प्रदूषणकारी और जहरीला है कि एक साधारण इंसान को हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद सुला सकता है। मिस्टर मीडिया को ओमिक्रॉन से बहुत उम्मीदें हैं। ओमिक्रॉन का भी कहना है, सबका बदला लूंगा मैं, इतना पोल्यूशन फैलाऊंगा कि लोगों की नाक में दम हो जाएगा। क्या ओमिक्रॉन अपने पूर्वजों का नाम रोशन कर पाएगा या इस बार इंसानों की होगी जीत? ये तो मीडिया ही आपको बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जल्दी आएगी नई वीडियो, तो तैयार रहिए।